हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 13 का कंप्यूटर 91 टू 100। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। टोटल 45 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। इसमें से बहुत सारे सेट हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। ये है सेट नंबर 13, ये है सेट नंबर 13 और टोटल 45 क्वेश्चन है इस सीरीज में। 100 क्वेश्चन रहते हैं एक सेट में। इसको हम करते हैं 4 पार्ट में कवर। जैसे पहला पार्ट रहेगा जनरल नॉलेज जीके। सेकंड पार्ट में रहता है 50 क्वेश्चन रहते हैं फर्स्ट पार्ट में जीके के। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 रीजनिंग, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है जैसे। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी 76 टू 90 तक। और लास्ट पार्ट में रहता है कंप्यूटर। जैसे कि ये है सेट नंबर 13 का लास्ट पार्ट 91 टू 100 कंप्यूटर। और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 20/11/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13 का कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 91, Which social networking platform is known for its character limit on posts and real-time updates? कहता है कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पोस्ट और वास्तविक समय अपडेट पर अपनी वर्ण सीमा करेक्टर लिमिट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, ट्विटर। एक सेकेंड, ध्यान रखेंगे करेक्टर लिमिट पोस्ट और रियल टाइम अपडेट के लिए कौन सा जाना जाता है प्लेटफॉर्म है सोशल सोशल नेटवर्किंग। कौन सा प्लेटफॉर्म है ध्यान रखना आपको, ये है ट्विटर। ट्विटर को कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन एडिटिंग डेटा इन एमएस एक्सेल 365 वर्कशीट, which of the following action will allow you to reverse your recent changes? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। वर्कशीट में डेटा को एडिट करते टाइम हम किसका यूज करते हैं? अगर आपने जो एक्शन परफॉर्म किया उसको वापस लेके आना है तो उसके लिए किया जाता है अंडू। अंडू मीन्स कंट्रोल प्लस जेड, शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं अंडू के लिए। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब में नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पेजिनेशन। पेजिनेशन पाया जाता है, पेजिनेशन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के लाइन और पेज ब्रेक्स टैब में पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है? लाइन और पेज ब्रेक्स टैब में पेजिनेशन। ये नहीं पाया जाता, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग के अंदर नहीं पाया जाता। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following components is responsible for translating domain names? Example www example dot www.example.com into IP address. Example 192.168.1.1 to enable communication over the internet। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो घटक है, कंपोनेंट है, इंटरनेट पर संचार को, कम्युनिकेशन को सक्षम करने के लिए डोमेन के नाम जैसे दिया हुआ है और आईपी एड्रेस ये दिया हुआ है आईपी एड्रेस, इसके अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुवाद मतलब कि ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आईपी एड्रेस के ट्रांसलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये होता है डोमेन नेम सर्वर, जिसको बोलते हैं डीएनएस। जैसे कि जितने अलग अलग डोमेन होते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे जाने के लिए अलग अलग डोमेन नेम होते हैं हर वेबसाइट के। जैसे गवर्नमेंट की आपको वेबसाइट पे जाना है, कहीं भी जाना है, उसका डोमेन नेम अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है। और इन सभी डोमेन नेम को जो डोमेन नेम सर्वर होता है जिसको बोलते हैं डीएनएस, ये क्या कन्वर्ट कर देगा? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और आप एग्जैक्टली वही पहुंच जाओगे जिस वेबसाइट पे आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पे काम करता है डीएनएस सर्वर। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, एमएस एक्सेल 365, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ए चार्ट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में आप जब चार्ट का यूज करते हो उसका मेन पर्पज क्या होता है? आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकली आप सोच सकते हो। टू विजुअली रिप्रेजेंट डेटा, मतलब डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, दृश्य रूप से प्रस्तुत करना, मतलब कि अच्छे से ताकि वो शो हो जाए
जो मतलब कि हम समझना चाहते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग हमारी कंप्लीट हो जाए, जो भी हम समझना चाहते हैं। इस तरह से हम किसका यूज करते हैं एमएस एक्सेल में, ये आपको ध्यान रखना है, चार्ट का यूज किया जाता है। डेटा को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कह सकते हैं, विजुअली टू विजुअली रिप्रेजेंट डेटा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गेट कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प इन एमएस वर्ड 365? एमएस वर्ड 365 में कंटेक्स्ट सेंसिटिव सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? 6 का यूज करते हैं, स्विच बिटवीन द डॉक्यूमेंट लाइक टास्क पेन, स्टेटस बार एंड रिबन। उसके अलावा F10 का यूज करते हैं, की टिप्स को बंद और चालू करने के लिए, टर्न की टिप्स ऑन और ऑफ के लिए यूज करते हैं F10 का। F1 का यूज किया जाता है टू डिस्प्ले द वर्ड हेल्प टास्क टेप, मतलब कि जब भी आपको कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प चाहिए तो किसका यूज किया जाता है? तो यहाँ से यूज करेंगे, जब जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे तो आपको डिस्प्ले होगा द वर्ड हेल्प टास्क पेन डिस्प्ले होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। F7 का यूज करते हैं, जैसे ही F7 आप प्रेस करोगे तो आपको एडिटर टास्क डिस्प्ले हो जाएगा और वहां पे आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हो जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है सिलेक्टेड टेक्स्ट में, तो उसके लिए यूज करते हैं F7 का। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प के लिए किस की का यूज किया जाता है शॉर्टकट की? तो उसके लिए यूज किया जाता है एमएस वर्ड 365 में F1 का। क्वेश्चन नंबर 97, what is the category of software that enables word processing, database management, graphic manipulation and spreadsheet creation? सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप है जो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन एंड स्प्रेडशीट क्रिएशन को सक्षम बनाता है? मतलब सक्षम मीन्स इनेबल करता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन और स्प्रेडशीट क्रिएशन में जो इनेबल होगा, जो इनेबल करेगा इन सभी सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे एज ए इंटरफेस की तरह काम करेगा कह सकते हैं। इनके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम का। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए उन सभी को इनेबल करता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 98, which of the following keyboard shortcut key is used to pick a new font for a selected text in MS Word? न्यू फॉन्ट को पिक करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट में इन MS Word 365 में तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का। किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का यूज किया जाता है। जैसे ही आप ये की प्रेस करोगे तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का। क्वेश्चन नंबर 99, विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलोज यू टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सिलेक्टेड सेल डायरेक्टली इन द सेल इटसेल्फ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365? सिलेक्टेड सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ई का। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस सी। दोस्तों आपको पता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। F12 का यूज किया जाता है सेव हैज डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए। और F2 का यूज F2 का यूज करते हैं टू एडिट द एक्टिव सेल एंड प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द एंड ऑफ द कंटेंट। अगर आपको सेल के एंड में इंसर्शन ऐड करना है तो उसके लिए यूज करते हैं F2 का। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड इन एमएस वर्ड 365 फॉर सिलेक्टिंग ऑल द वर्ड फ्रॉम द फाइल? सभी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आसान है बिल्कुल, कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे।
ठीक है, कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। कट के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स का यूज, कॉपी के लिए और अंडू के लिए। तो यहाँ पूछा है सभी को सिलेक्ट करने के लिए ओल्ड टेक्स्ट को किसी भी फाइल में कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे।